बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा पावर शो करने जा रहे हैं। ये छठी बार इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान के ऊपर पावर शो कर रहे हैं और आज साल का पहला पावर शो है इमरान खान का। इस साल में उन्होंने कोई पावर शो नहीं किया है, सियासी जलसा नहीं किया है और आज लगभग तैयारियां जो हैं वो मीनार पाकिस्तान जलसे की वो मुकम्मल हो चुकी हैं। कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं हज़ारों की तादाद में। कोई 150 एकड़ के करीब ये मीनार पाकिस्तान का अहाता है, जिसके अंदर कुछ 6-7 एकड़ के अंदर कुर्सियां लगा दी गई हैं। हज़ारों कुर्सियां लगा दी गई हैं, लाइटें लगा दी गई हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, जो साउंड सिस्टम है वो लगा दिया गया है। फिर क्या कहते हैं 120 फुट चौड़ा और क्या कहते हैं 19 फुट लंबा, जो लंबाई है इसकी वो 19 फुट के करीब तकरीबन 120 फुट चौड़ा ये एक क्या कहते हैं बड़ा स्टेज बना दिया गया है कंटेनर्स लगा के। बिल्कुल क्या कहते हैं मीनार पाकिस्तान के अकब में, जो मीनार पाकिस्तान का वो मीनार बना हुआ उसके बिल्कुल अकब में और उसके सामने सारा आगे पंडाल सजा दिया गया है। औरतों और ख़वातीन जितनी भी हैं, बच्चे, उनके लिए अलग एक इंतज़ाम किया गया है, वो अलग उनके रास्ते हैं। और जो मर्द हज़रात हैं जिसमें बूढ़े बच्चे जवान, वो अलग इंतज़ाम उनका किया गया बैठने के लिए और खड़ा होने के लिए, जो भी है। ये बहुत बड़ा मीनार पाकिस्तान 150 एकड़ की ज़मीन है। हर बार इमरान खान साहब ने भरी है और इसके गिरदो नवाह में भी बहुत ज़्यादा अवाम क्राउड देखने को मिला है, यानी कि बंदे के साथ बंदा लगा हुआ हमने देखा है। मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो आज अबर आलूद है, बारिश हो रही है और बारिश का खदशा भी है। बादल छाए हुए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, जहाँ पर जलसा आज होने जा रहा है। इमरान खान साहब का पावर शो है और क्या कहते हैं उससे पहले जो इंतज़ामिया ने अपनी खच मारी है वो ये है कि उन्होंने पानी छोड़ दिया था पूरे ग्राउंड में, मीनार पाकिस्तान के चारों तरफ में। तो जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, इन्होंने टैंकर्स के जरिए पानी वहां से निकाला है, फिर कुर्सियां लगाई हैं वहां पर और पंडाल सजा दिया है। अब रात को नमाज तरावी के बाद इमरान खान साहब का खिताब है जिसमें वो बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। और वो क्या ऐलान करेंगे, एक तो जो हकीकी आज़ादी का रोड मैप है वो उन्होंने देना है अपने कारकुनान को, अपनी कौम को। उसके अलावा इलेक्शन कैंपेन शुरू की गई है, उसका ये पहला जलसा है। इसके अलावा इमरान खान साहब मईशत के हवाले से बात करेंगे, रोड मैप देंगे, जो मईशत को इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अवाम धक्के खा रही है और जो हुक्मरान हैं, मरासला हुकूमत है, वो इंजॉय कर रहे हैं दौरों पे और क्या कहते हैं बड़े बड़े खानों पे और बड़े बड़े क्या कहते हैं टूर्स पे। तो जो अवाम है वो लाइनों में लगी हुई है आटे के लिए और वो अपनी जानें कुर्बान कर रही है। उसके अलावा जो इंतज़ामिया है उसका मैं आपको सारा जिक्र कर देता हूँ कि इंतज़ामिया ने एक तो पानी छोड़ा क्योंकि उनके अपने पानी निकल चुके हैं। जो उनके हैंडलर्स हैं, जो सहूलतकार हैं इंतज़ामिया के, जो मतलब क्या कहते हैं पीछे से पुश किए हुए हैं उनको। तो उसके अलावा जो पपट किस्म की निगरान हुकूमत है उसने भी पुश किया हुआ है। उसके अलावा पुलिस और ये सारे मिलजुल कर क्या कहते हैं जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंतज़ामिया ने क्या किया है और आईजी पुलिस और ये सब ने मिल के ये किया है हुकूमत ने कि तमाम जो शहर है, तमाम का तमाम लाहौर शहर सिटी को कंटेनर सिटी में बदल दिया है। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, तारें लगा दी गई हैं ताकि जो बाहर से आने वाले काफिले हैं उनको रोक दिया जाए। रावी का पुल है उसको बंद कर दिया गया है और रावी का पुल जो है वो एक मेन शाहराह है जो गुजरांवाला से आ रही है, जीटी रोड है, उसको बंद कर दिया गया है कि वहां से जितने काफिले आएंगे वो वहां पर बाहर ही रुक जाएं और क्या कहते हैं अंदर शहर में ना दाखिल हो सके। तो उसके अलावा ठोकर न्याज बेग है, इसके अलावा इधर से काला शाह काकू और ये जितना एरिया है तमाम को इन्होंने
ब्लॉक कर दिया। ये घबराहट है, ये बौखलाहट है हुकूमत की। उनको पता है कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, जब जलसा करते हैं तो वाकई कारकुनान की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। आज तक पाकिस्तान की किसी सियासतदान ने क्या कहते हैं मीनारे पाकिस्तान को, जो अभी जो पपट सियासतदान बैठे हैं, नहीं फिल किया है। और इमरान खान साहब छठी बार इसको फिल करने जा रहे हैं। तो हुकूमत की बौखलाहट आपके सामने। दूसरी तरफ क्रैकडाउन पुलिस ने बहुत बड़ा शुरू किया हुआ है। इमरान खान साहब जलसा गाह में पहुंचेंगे तकरीबन 9 बजे के करीब, और 10 बजे उनका खताब है। 10 बजे से पहले पहले तमाम जो क्या कहते हैं सीनियर क्यादत हैं उनकी, वो भी क्या कहते हैं खताब करेंगी, जिसमें शेख रशीद साहब मुतवक्के है कि वो खताब करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बुलेट प्रूफ एक कैबिन बना दिया गया है जो इमरान खान साहब के लिए ज़ाहिर है। आपको पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर पहले असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है और अभी भी मुकम्मल तैयारी है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जाए। वो तरीका चाहे मुर्तज़ा भुट्टो वाला हो, वो तरीका चाहे बेनज़ीर वाला हो, वो तरीका चाहे कोई भी हो, इन्होंने अपनाना है और उसकी तैयारियां मुकम्मल की हुई। जैसे इमरान खान साहब कह चुके हैं कि आईजी पंजाब और आईजी जो क्या कहते हैं इस्लामाबाद है, इन्होंने स्क्वाड बना दी है कि किस तरीके से पुलिस वालों को पहले हमारे ग्रुप में शामिल करके फिर गोलियां चलवाई जाएं और पुलिस वालों को मारा जाए और फिर उसी सिलसिले में इंतशार पैदा हो और फिर मेरे तक पहुंचे और मुझे भी असैसिनेशन के क्या कहते हैं सिलसिले में कत्ल किया जाए, मतलब कि मुझे भी कत्ल करने की मुकम्मल कोशिश है। इसके अलावा मैं आपको ज़रा बता दूं कि शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है और वो ट्वीट बड़ा कमाल किया। उन्होंने कहा है कि 13 पार्टियां जो हैं इनका सियासी जनाजा जो है वो बड़े धूम से निकलेगा, एक चीज़। दूसरा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है अगर ये 90 दिन के अंदर नहीं करवाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। शहबाज शरीफ साहब आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। ये लोग 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो 8 अक्टूबर को कैसे करवाएंगे? ये लोग जो क्या कहते हैं ग्रैंड डायलॉग करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने क्रैक डाउन शुरू किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, कारकुनान के ऊपर। और आपने देखा है कि पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठा लिया है, अगवा किया है। कानून ये कहता है कि किसी के ऊपर पर्चा बनता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, मगर 20 तारीख से लेके आज तक 5-5 दिन गुजर गए हैं, लोगों को अगवा किया गया और अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि कहां पर रखा गया है। तो तमाम तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, कारकुनान हैं, उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको कहां पर अगवा किया गया और कहां पर ले जाया गया किसी को नहीं पता और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। यानी कि कानून की खुल्लम खुल्ला वायलेशन भी की जा रही है। ये लोग ग्रैंड डायलॉग किस मुंह से कह रहे हैं कि अगर इनकी हरकत और सकनात जो है वो उसके काबिल नहीं है। शेख रशीद साहब ने बड़ा धुआंधार क्या कहते हैं ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एक चीज तो जाहिर है कि इन्होंने अपने इदारों को जो कहा है कि आप जो मुतलका इदारे हैं सर्वे करें, और सर्वे करने के बाद इनको आइडिया हो गया है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब की मकबूलियत आसमान को छू रही है, जिसकी वजह से इलेक्शन इल्तवा का शिकार हुआ है। अगर इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी ज़्यादा ना होती तो ये इलेक्शन खुद ही करवा देते, इसमें कोई शक नहीं है। एक बुजुर्ग शहरी हैं जफर अली शाह साहब, उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इलेक्शन के हवाले से पिटीशन दायर की गई है। फ्रीक बनाया गया, मैं आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन के चीफ जो हैं उनको बनाया गया है सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उसके अलावा गवर्नर बलीगुल रहमान है, उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब, चीफ सेक्रेटरी डिफेंस, चीफ सेक्रेटरी जो क्या कहते हैं पंजाब हैं, आईजी पंजाब परवेज इलाही साहब, इमरान खान साहब। इसके अलावा ये तो फार्मा में आए हैं क्या कहते हैं परवेज इलाही और इमरान खान साहब को। दूसरा मोहसिन नकवी हैं और उन्होंने कहा कि ये आइन के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे बल्कि आइन को खिलवाड़ से भी आगे की बात है, खुल्लम खुल्ला ये क्या कहते हैं आइन शिकनी कर रहे हैं। और ये लोग कभी भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। हमारा राइट है कि हम क्या कहते हैं अदलिया के पास जाएं और अदलिया इस टाइम क्या कहते हैं पूरी कौम अदलिया की तरफ देख रही है और अदलिया को चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन की खिलाफ वर्जी की जा रही है या इलेक्शन को रोका जा रहा है
या आइन को जो तोड़ा जा रहा है, इसके ऊपर अदलिया जो है वो क्या कहते हैं अपना ऑर्डर जारी करे, क्योंकि ये लोग कभी भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और जैसे इमरान खान साहब ने अपने कल के खिताब में कहा कि एक शख्स 90 दिन के लिए केयर टेकर बन के आया था और उसने फिर 11 साल हुकूमत की डिक्टेटरशिप के तौर पे, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये कभी भी जमहूरियत में इस तरह की मिसालें नहीं मिलती हैं जो ये लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एहसान न्याजी साहब जो हैं उनको कोयटा की अदालत में पेश किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने राहदारी रिमांड पे थे। वो एक दिन के लिए उधर कोयटा में गए और कोयटा एक दिन के बाद उनको पेश किया गया, जिसकी वजह से कोयटा की अदालत ने उनको जमानत दे दी है। 1 लाख के मुचलके जमा कराने के लिए कहा गया है। कोयटा की अदालत ने कहा है कि इनको जमानत दी जाए और अदालत ने जमानत दे दी है। एक चीज, दूसरा, हसान न्याजी जो है मुशीर कानून है, यानी कि कानूनी मशीर आप कह सकते हैं इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब के भांजे हैं। इस वजह से भी उन्होंने रोस्टरम पर ये अदालत में कहा कि मुझे किस वजह की सजा दी जा रही है। एक तो नामालूम अफराद में मुझे पकड़ा गया, मेरे ऊपर कोई दफा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई मेरे से चीज उन्होंने तलब नहीं करनी है। एक चीज, दूसरा, इन्होंने जो सजा दी जा रही है मुझे वो ये है कि मैं इमरान खान साहब का कानूनी मशीर हूँ या भांजा हूँ। तो ये चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंतजार करते हैं इमरान खान साहब के खिताब का। 10 बजे इमरान खान साहब ने खिताब करना है अपनी कौम के साथ। क्या रोड मैप है हकीकी आज़ादी का और क्या रोड मैप इमरान खान साहब माशी तौर पर देंगे, आज वो सामने आ जाएगा। और देखते हैं कि कितना बड़ा क्राउड इमरान खान साहब आज इकट्ठा करेंगे। वैसे जो इंतजामिया और पपट गवर्नमेंट है, मुरासला हुकूमत है, इन्होंने अपने क्या कहते हैं रस्ते शस्ते सारे ब्लॉक कर दिए हैं और गिरफ्तारियां भी, क्रैकडाउन भी शुरू किया हुआ है। मगर फिर भी अवाम किस तरीके से निकलती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल अपने खिताब में कहा है कि अवाम को चाहिए कि तमाम रुकावटें तोड़ के जलसे में आए, क्योंकि मैंने आज कौम को रोड मैप देना है हकीकी आज़ादी का और दूसरी तरफ से मईशत का रोड मैप देना है। देखते हैं कि ये किस तरफ बात जाती है और इमरान खान साहब कितना बड़ा क्राउड इकट्ठा कर पाते हैं। वैसे जिसमें कोई शक नहीं है, फिर भी 10 बजे के बाद इमरान खान साहब का खिताब है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कस होगी। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।